हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी और चैप्टर 1। टॉपिक रहेगा हमारा रेंट पेड और पेबेबल टू अ पार्टनर। देखिए बेटा, रेंट क्या होता है। रेंट आप किसके लिए पे करते हैं, तो आपने अब तक पढ़ा होगा कि जो रेंट है वो लैंड के लिए दिया जाता है। जब भी आप कोई ज़मीन देते हो किसी को, तो उसको आपको उसका क्या मिलता है, किराया मिलता है, रेंट मिलता है। तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म को कोई लैंड देता है, यानी कि किसी पार्टनर की लैंड पर ही कोई फर्म बनी हुई है, तो उसके लिए उस पार्टनर को क्या मिलेगा बेटा, रेंट मिलेगा अपनी ज़मीन के बदले में। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये रेंट दिया जाएगा तो पार्टनर को मिलेगा रेंट। जब पार्टनर को रेंट मिलता है तो ये क्या होता है, फर्म के लिए, बिजनेस के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि उनको प्रॉफिट में से देना पड़ता है। चाहे फर्म में या बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें हमें रेंट को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, लॉस के टर्म में भी रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो देखिए, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जैसे पार्टनर का लोन होता है, ठीक उसी तरह ही पार्टनर का क्या होता है बेटा, रेंट होता है। रेंट पेड और पेबेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो मैंने अभी बताया कि जो ये क्या होता है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है एंड हैंस इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको कहाँ पर डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। एंड नोट टू बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको इसलिए हम इसको कहाँ पर शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते। तो देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। पार्टनर का लोन पढ़ा है, मैनेजर्स कमीशन पढ़ा है, अब ये पार्टनर का रेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसके लिए हम इनको कहाँ पर शो करते हैं, P&L अकाउंट में हम इसको क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी कि P&L में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, आई बात यहाँ तक समझ में। अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी, व्हेन रेंट इज पेड टू अ पार्टनर इन कैश और बाय चेक। जब पार्टनर को क्या दिया जाता है, कैश या चेक दिया जाता है, किसके रिगार्डिंग, रेंट के रिगार्डिंग। तो जो रेंट अकाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश एंड बैंक। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश एंड बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री हो जाएगी, व्हेन रेंट इज पेबेबल टू अ पार्टनर। जब वो रेंट पार्टनर को मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जब पार्टनर को वो रेंट मिलेगा, तो उसको हम कहाँ पर शो करेंगे, उसको बेटा हम करेंगे रेंट पेबेबल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। हमेशा याद रखना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में शो नहीं करते हम रेंट को। रेंट का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है टू रेंट पेबेबल के नाम से। तो रेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबेबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंट पेबेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, व्हेन रेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब रेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रिगार्डिंग एक नोट देखते हैं, इट शुड बी नोटेड दैट रेंट पेबेबल इज क्रेडिटेड टू रेंट पेबेबल अकाउंट एंड नो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई थी आपको, कि जो आप रेंट पे करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो रेंट पेबेबल अकाउंट में जाएगा, ना कि पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग एक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Akshara and Samiksha are in partnership. Business is being carried from the property owned by Akshara ऑन आ मंथली रेंट ऑफ ₹5000। देखिए, अक्षरा एंड समीक्षा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें अक्षरा ने क्या दिया, अपनी प्रॉपर्टी दी है, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा मंथली 5000।
मंथली 5000 मिलेगा। अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम साल में एक बार, यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अक्षरा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹40,000 पर क्वार्टर। अक्षरा को सैलरी मिलेगी कितनी, 40,000 पर क्वार्टर मिलेगी। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड समीक्षा इज टू गेट कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स के ऊपर उसको क्या मिलेगा बेटा, 4% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। एंड ड्यूरिंग द ईयर वॉज, जो सेल्स है हमारी कितनी थी, 50 लाख की हमारी सेल थी, तो 50 लाख का हम निकाल लेंगे कमीशन 4%, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट वॉज ₹6 लाख। जो हमारा प्रॉफिट है वो 6 लाख है, इसमें से हमने क्या नहीं किया है, प्रोवाइड नहीं किया है हमारा जो ये रेंट था किसका, अक्षरा का रेंट हमने भी पे नहीं किया है इसमें से, प्रॉफिट में से, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले देखिए आप बेटा वर्किंग नोट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना सकते हैं, वर्किंग नोट में आप शो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि देखिए मान लीजिए 6 लाख हमारा क्या था, टोटल प्रॉफिट था। अभी आपको बताया है मैंने कि जो रेंट होता है हम उसको कहाँ पर शो करते हैं, P&L में शो करते हैं। तो जो 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 60,000 जो रेंट हो जाएगा अक्षरा का, तो कितने में से माइनस कर देंगे हम, 6 लाख में से 60,000 हम माइनस कर देंगे, 6 लाख में से 60,000, तो यानी कि 5,40,000 किस में शो करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शो करेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट इतना रहेगा, ठीक है। या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन वो आपको वर्किंग नोट में बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बनाने के लिए बोला है एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, या तो आप वर्किंग नोट में बना सकते हैं या आप सिर्फ एक क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालकर आप दिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए अब हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड है बेटा और ये हमारी क्या है, क्रेडिट साइड है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो कितना हमें रेंट माइनस करना है, 6 लाख में से 60,000 माइनस करना है, तो 5,40,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। अब बात करते टू सैलरी टू अक्षरा। अक्षरा की सैलरी थी भाई 40,000 सैलरी थी पर क्वार्टर, तो 40,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,60,000 क्या आ जाएगी, अक्षरा की सैलरी आ जाएगी। समीक्षा को मिला था कमीशन, 50 लाख की सेल थी, उसका 4%, तो 50 लाख का 4% कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब 5,40,000 में से बेटे दोनों टर्म हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1,80,000, ठीक है। हम इन दोनों को, इस 1,80,000 ये दोनों पार्टनर क्या कर लेंगे, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस प्रॉफिट को, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो गिवन नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो पार्टनर क्या करते हैं, इक्वल शेयर लेते हैं प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो 1,80,000 का इक्वल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 90,000 90,000 90,000 90,000, दोनों पार्टनर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए एक नोट है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, जो हमने ये यहाँ पर जो स्टार लगाया है ना, यहाँ पे ये स्टार लगा के इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं यदि आप P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे तो, ठीक है। P&L अकाउंट नहीं बनाएंगे तो ऐसे स्टार लगाकर आप शो कर सकते हैं। रेंट पेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यदि आप वर्किंग नोट में नहीं दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट में दिखा देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ करके आपको करना क्या पड़ेगा। आप कर सकते हैं वर्किंग नोट डालेंगे, वर्किंग नोट आपने डाला, वहाँ पर लिखेंगे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पूरा लिखना है बेटा, ठीक है। फिर उसके डेबिट क्रेडिट बैलेंस आप दिखा देंगे, ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, ये पार्टिकुलर्स, इधर अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ था, 6 लाख, ठीक है। फिर इधर लिख देंगे हम टू अक्षराज रेंट, या फिर लिख देंगे रेंट पेएबल, रेंट पेएबल ही लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, रेंट पेएबल लिखेंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे कि अक्षरा को पे करना था कितना, 60,000, ठीक है। फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर देंगे, 5,40,000, 6 लाख इधर टोटल हो जाएगा और 6 लाख हमारा
इधर टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये पेज की शॉर्टेज थी इसलिए मैंने आपको इधर ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप वर्किंग नोट में ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहते वर्किंग नोट में, तो आप ऐसे स्टार लगाकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऐसे स्टार लगाकर आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने 60,000 कैसे माइनस किया, क्यों माइनस किया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।